मैं धर्मेंद्र कुमार। हिंदी खबर की खास कार्यक्रम अब जनता बोलेगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम फिर से मौजूद हैं। यहाँ खाद बांटी जा रही है। यहाँ लोगों का दावा है कि हम लोग रात के 2 और 3 बजे से यहाँ इस ग्राउंड पर मौजूद हैं। कई लोग ऐसे रह गए हैं जिन लोगों को टोकन नहीं मिला। यह जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1500 बोरियां बांटी जानी, लेकिन कई किसान अभी भी वंचित रह गए हैं। उन किसानों को टोकन नहीं मिला। बता दें कि एक टोकन से एक बोरी किसानों को मिलती है। तो वहीं आज कई किसान रात में आ गए थे। रात में किसानों ने आग सेंकी, लेकिन फिर भी टोकन से वंचित रह गए। किसानों का बड़ी मांग है कि हम लोगों को टोकन नहीं मिल पाया है तो खाद कैसे मिलेगी। तो वहीं अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों का दावा है कि अब इस वर्ष पिछली साल के 2.5 गुना ज्यादा अब तक महोबा जिले में खाद बांटी जा चुकी है। तमाम किसान हमारे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इन किसानों से ही चर्चा कर लेते हैं कितने बजे ये लोग आए थे और कब से खाद की परेशानी ये लोग झेल रहे हैं, कहाँ कहाँ कितने चक्कर ये लोग लगा चुके हैं। क्या नाम भाई आपका? हमारा माया नाम है और हमारे पति नहीं है। हमें छोटे छोटे बच्चे घर रात को 2 बजे से आए हैं। यहाँ पे खाद पास ही मिली नहीं है। हाँ, हम परेशान है और हमको एक बोरी खाद चाहिए। कैसे मिलेगा? काहे नहीं मिल पा रहा खाद? काहे नहीं मिल पा रहा खाद? हमें क्या वजह है? क्या वजह है? खाद नहीं मिल रहा है। हम कहाँ तक परेशान है। ब्लैक कर रहे कहाँ तक ब्लैक करेंगे? जी आदमी मर जाएंगे, बच्चे रो रहे हैं। 18 से की बोरी बेच रहे। जनता मर रही, खेत डरे बेबी था, मरे के बचे पूरी रात गए रात ठंड में। भाई कितने बजे आ गई थी? रात में 9 बजे आए थे। ऐसे ठंड में सोल भाव उड़न रहे ठंड लग गई, पेट पर लगू खाना बारी खाद नहीं मिला। जे जा रहे छूचे घरे टोकन नहीं मिला। नहीं मिला। इतने ले गए बचा के वो अपने उन्हें दवा वापसी वालन जो उनके बे हैं फेंक के उनने हमने देखे ते टोकन डाल लें जीवन में। क्या करो जाए बताओ, क्या किया जाए? टोकन नहीं मिला। हम खा जे मारा हुआ पूरे खेत डे बाए हैं और हम फिर फट किसी रोपा। भाई कितनी बीघा है खेती आपकी? हमारी 5 बीघा घाय की है, 8 बीघा हम गांव की बलकट धरे और खाद नहीं मिल रहा। एक बोरी। कितनी बोरी की जरूरत है आपको? हमें चाहिए 2 बीघा में 1 बोरी डाला था तो 4 बोरी वहाँ चाहिए, 2 बोरी यहाँ चाहिए। हमें और 3 बार आए खाद नहीं मिलो। हम परेशान भाई पिछली साल से 2.5 गुना ज्यादा अब तक खाद महोबा जिले में बांटी जा चुकी है, ऐसा अधिकारी दावा करते हैं। और आप बुवाई कहीं अभी ज्यादा नहीं हुई है, फिर भी खाद जा कहाँ रहा? काहे समस्या है? खाद जा रहा ब्लैक कर रहे 18 से क्यों नहीं 19 तक की बोरी बेच रहे। कौन बेच रहा है ब्लैक से? अब जेनी दुकान है खुली कुल बाहर में, बेलाताल में, महोबा में, चाची ले लो 18 से की 1900 की 2-2000 की प्राइवेट दुकानों में 1800 2000। हाँ तो टूटे का उतर रहा है जाके सीधे जाके उतहीं तो उतर रहे थे। कहाँ उतर रहा है? जहाँ जब बट रहा। हाँ, उतहीं पे जाके उतार रहे हो। वही नहीं कर रहा। क्या मांग है सरकार से? आपकी क्या मांग है? क्या मांग? खाद मिलना चाहिए। दे देंगे अपने खाद वाले के सामने, बस हमें खाद मिलना चाहिए। हम बगैर पति के आदमी, बस किराया नहीं है, कुछ नहीं है। हम परेशान थी। आए यहाँ तक पाँच लगे 4 लड़कियाँ, एक छोटा सा लड़का है। हम किसको लेके यहाँ 2 बजे आ जाए, किसको लेके 9 बजे आ जाए? क्या करना बताओ? क्या कह रहे थे अधिकारी? क्या कह रहे थे? यहाँ आपको टोकन काहे नहीं मिल पाया? मिल नहीं पाए। वो 6 बजे बांट दिया। हमारा कोई नहीं है, हम किसके साथ आ जाए? हम 9 बजे यहाँ आ गए थे। अब कितने जल्दी आ जाए? सुबह आई थी आज या फिर रात में? कल आ गई? 3 दिन से बराबर फिर रहे यहाँ। कल भी आए थे, कल यहाँ लड़ाई मच गई, कल भाग गए थे सब लोग। नहीं मिल पा रहा खाद। और अभी भी 9 बजे से, यहाँ से 9 बजे रात से अभी पड़े, अभी भी टोकन नहीं मिले। यहाँ मौजूद तमाम किसानों का दावा है कि हम लोग कई दिनों से सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं, कई दिनों से खाद के लिए परेशान हैं। हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोगों की जो फसल की बुवाई है कहीं ना कहीं लेट हो रही है। तमाम किसानों को आप लोग देख सकते हैं, ये वही किसान है जो अपनी फसल उगाता है। इन्हीं की उगाई हुई फसल ही हम और आप लोग खाते हैं। क्या नाम भैया? चंद्रभान। कहाँ के हैं रहने? दादरी के। कितनी बोरियां खाद चाहिए? कब से परेशान है खाद? हम कल आए थे, कल भी नहीं मिला। अभी आए तो टोकन नहीं मिला। न कल मिले टोकन नहीं मिल पा रहा। टोकन नहीं मिल पा रहा। क्या नाम भैया? दिव्यांशु। कहाँ के हैं? चगुनिया के। टोकन नहीं मिलो। हम 3 बजे से हैं तई और टोकन मिल नहीं पा रहा होगा। 9 बजे आप आ गए? हाँ, टोकन नहीं मिल रहा। क्या नाम भाई आपका? भागवती।
लोग पहले से लेटे रहे हैं। कितनी बोरियां खाद चाहिए है, कब से परेशानी है खाद हम की? तो होगा 6-7 दे को वो ही मिलता ही नहीं है हमें। हाँ हम उसको कल टोकन वर्ड का सब ब्लैक ने कहा दे। भाई अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 2.5 गुना इस बार हम लोग खाद महोबा जिले में बांट चुके हैं। खाद बन रहा है तो जा कहाँ रहा है, आप लोग काहे परेशान हैं? अब अतकाई बांट खा रहा है वहाँ, ठीक है, अतकाई बांट रहा है उन्हें खा रहा है और किसान खाद नहीं दे रहा है। किसान के टोकन वर्ड का खुद ब्लैक का बेच दे अतकाई मिल के। हाँ किसान लोग फिर रहा उसका। भाई एक सवाल और, आप लोगों के साथ आपने कभी भी, चाहे वो सत्ता दल का नेता हो या विपक्ष का, कोई बड़ा चेहरा आप लोगों के साथ कभी लाइन में आप लोगों को नहीं दिखाई दिया होगा? ऐसा क्यों? क्या जो नेता है उनके खेत नहीं है क्या? उन लोगों की बुवाई नहीं होती है? वो लोग खाद की लाइनों में काहे नहीं लगते? देख अब नहीं लगा जे लगा 2-4 बीघा बाल है जे को चीना तो जाना नहीं बे लेन पे लगे और जे चीना जाना वाला काहे लेन पे लगना बे तो वाय से सूदे वरना लाव खा तो चले गए वाला का करना। उनकी व्यवस्था कैसे हो जाती है? उनकी अतकाइयां से होत व्यवस्था कैसे हो? एक दूसरे से मिले और जी को चीना तो नहीं सोना काहे खा अधिकारी नेताजी को देते हैं खाद। हां वे खाद दे सब लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं नहीं है जरूरत काहे जरूरत है उन्हें हमें चीना थोड़ा को हमें लगा जरूरत नहीं है हमें भी खाद मिल जे। तो आप यहाँ महोबा जिले में खाद पहचान से दिया जा रहा है? पहचान से दो जा आपकी ज्यादा पहचान है तो आपको खाद मिल हां जाएगा। खाद मिल जे है। ऐसे मिला खाद नहीं है ये पहचान नहीं है तो वो खाद नहीं है। हां ऐसे मिल रहा है खाद। तमाम यहाँ आप लोगों को जो जितने किसान दिखाई दे रहे हैं उन लोगों की बड़ी मांग है कि हम लोगों को खाद समय पर नहीं मिल पा रहा, जिससे हम लोग बेहद परेशान हैं। तो वही ये भी चर्चा होती है कि सत्ता दल के नेता हो या विपक्ष के हो या कोई भी चला फिरा चर्चित व्यक्ति हो, उन लोगों को कभी भी लाइन में नहीं लगा हुआ देखा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इन लोगों में बड़ी नाराजगी है। क्या नाम भैया? दीपेंद्र बुंदेलखंडी। यहाँ खाद मिल ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 1500 बोरी का टारगेट था, जो अलग अलग विवरण दिया हुआ है, वो विवरण भी आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे। दिक्कत यह है कि पहली चीज यहाँ जितनी बोरियों का टारगेट 500 का आता है तो 200-250 बोरी बांटते हैं, इसके अलावा सब टोकन ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले जाते हैं? ये टोटल जो टोकन है या तो राजनीतिक लोगों के पास जा रहे हैं या प्रशासनिक लोगों के पास जा रहे हैं। आप एक बात ये सोचिए कि मतलब जो बड़े किसान हैं, जो चलते फिरते लोग हैं, वो एक भी यहाँ कभी लाइन में नहीं दिखे होंगे आपको, ना कभी दिखेंगे। वो किसान नहीं है क्या? चले वो किसान है, उनके पास हम लोगों से 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी ज्यादा जमीनें हैं, लेकिन उनके पास खाद का बिना आए स्टॉक हो गया। और हम लोगों के पास जो है क्या प्रक्रिया क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। प्रक्रिया ये है कि यहाँ से लेखपाल साहब आते हैं बांटने के लिए, ऊपर से नेताजी का फोन आता है, प्रशासन का फोन आता है, जो तहसील के प्रशासन है जो भी यहाँ बंटवाते हैं उनने फोन कर दिया, उनके लिए ऑटोमेटिक पहले से रिजर्व कोटा हो गया। ठीक है, सरकार की ये मंशा है कि सब किसान खुश रहे, किसान को मिले, सब कुछ है। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, दोनों आराम से उनको टोकन मिल रहे हैं। मिल उनको नहीं रहे हैं जिनकी कोई जुगाड़े नहीं है, जिनकी कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है, जो लोग बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को ना तो टोकन मिल रहे हैं, ना उनके पास कोई सुविधा है, उनको ना तो उनकी कोई लिंक है कि उनको आकर के कहें। अच्छा एक बात और, जैसे हमारे पास 10 बीघा जमीन है, हमको आप एक बोरी दे रहे हैं, आखिरकार कितने महीने में हमको मिलेगी? 1 हफ्ते में 1 दिन 2 दिन खाद बांट रहे हैं आप, हर बार हमको टोकन मिलेगा नहीं। हमको टोकन एक बार मिल गया, हफ्ते में 1 दिन मिला, कितने हफ्तों तक के लिए हम कितने बार लगेंगे तब जाकर के हमको बोरियां मिलेंगी? हम किसान के पुत्र हैं, हमारी मान लो जमीन है, हम भैंस चरा रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम पूरा परिवार लेके यहाँ आ गए। सुबह से लेकर के आते हैं हम यहाँ 2 बजे आ जाते हैं, और 2 बजे के बाद हम शाम को खाद मिल पाता है हमको 5 बजे। ये पूरा दिन जो बर्बाद हो रहा है, ये जो पूरा सब सिस्टम बर्बाद हो रहा है, आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है? केवल ये है कि किसान को परेशान किया जाए, उसको 2 बजे ला करके यहाँ बैठा लिया जाए। अगर नेता से जुगाड़ होती तो ये सफेद पैंट और शर्ट नहीं होती। अगर इतना पैसा होता, इतनी चीजें होती, तो हम खुद नहीं नेता होते। समस्या ये है, हम किसान पुत्र है, गरीब के लोग। सदरी वालों को जल्दी मिल जाता है, सदरी वालों को जल्दी मिलता है, सफेदी वालों को जल्दी मिलता है। उसकी बात यह है कि सफेदी की चमक बहुत होती है, उस चमक को देख के जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं। उनको सदरी की चमक, वो सफेदी की चमक ज्यादा मोहित करती है। ये किसान के गंदे कपड़े ये मोहित नहीं कर पा रहे, जबकि वो ये नहीं जान रहे कि अगर जिस दिन किसान बैठ जाएगा तो पूरा प्रशासन भूखों मर जाएगा, पूरी सरकार भूखों मर जाएगी, सब कोई भूखा मर जाएगा। जो है वो किसान है, वो निम्न वर्ग का किसान है, यही खेतों में मजदूरी करता है, यही आपको अनाज देता है, और यही आपको टाइम बे टाइम जाकर के मंडियों में बेचता है। आज किसी भी चीज के लिए हो, मूंगफली की सरकारी खरीद होगी अभी,
ठीक, उसमें किसान बहुत कम बेच पाएगा, किसान को जरूरत है, वो अभी 4,000 की बेच रहा है क्योंकि उसको खाद चाहिए। आप नगद में खाद दे रहे हैं, टोटल आप नगद में हर जगह दे। सरकारी बैंकों में खाता किस लिए है हमारे? हम अगर बैंक के धारक हैं, हमारी अगर वहां खाता है बैंक में, सोसाइटी में है, और अगर हमको सोसाइटी से नहीं मिल रहा, अगर हमको सोसाइटी से नहीं मिल रहा, हमको नगद रुपए ही देने हैं, तो हम रुपए कहां से किसान लाएगा? इस समय थोड़ा ये और क्लियर कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि सदरी वाले नेताओं को जल्दी खाद मिल जाता है, बगल में आपके बगल में संजय बुंदेलखंडी जी जी, जी। है, ये तो हमेशा मीडिया में आते हैं, बड़े जिले के चर्चित व्यक्ति कहलाते हैं, बिल्कुल। ये भी आज लाइन में लगे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इनको लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि इनके पास पद नहीं है। ये क्या है? ये केवल लोगों की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जिस दिन ये लोकतंत्र के लिए, सरकार की लड़ाई लड़ने लगेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए लड़ाई लड़ने लगेंगे, उस दिन ये भी लाइन में आना बंद कर देंगे। संजय भैया, जब आप सदरी पहन लेंगे तो आपको जो खाद की समस्या है वो दूर हो जाएगी, आपको खाद ही मिलने लगे, ऐसा है क्या कुछ? देखिए, जो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि विगत 1 महीनों से पहली बार मैंने ही आवाज उठाई थी, किसान का पुत्र हूं। आज हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हूं, लेकिन आखिरकार किसान का ही पुत्र कहलाऊंगा। तो अभी तक जो हो रहा है, यहाँ पे खेल हो रहा है, टोकन के नाम पे एक नंबर बांटा जाता है कि टोकन आज ऑथेंटिक जानकारी देंगे आपको कि 1000 बोरी संघ में और 500 बोरी पीसीएफ में, जिसके टोकन आज लगभग तकरीबन मैक्सिमम 600 मान लो। मैं तो 454 टोकन देख पा रहा हूं, फिर भी कहता हूं कि शायद 150 लोग इधर उधर गायब हो गए होंगे, तो 600 टोकन मान लो। 900 के 900 टोकन लेखपाल महोदय, जिनका नाम चर्चित है, मोबाइल स्विच ऑफ है। अभी तक जो 2 ये लेखपाल महोदय हैं, इस तरीके से उनके सगे संबंधियों को टोकन पहुंचते हैं। कौन है लेखपाल? अब महोदय, जो लेखपाल महोदय हैं, अगर उनका नाम ले लिया जाए तो हो सकता है कि वो प्रशासन के व्यक्ति हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी की नौकरी हो, किसी के बीवी बच्चे दांव पे लगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि महोदय हमें खाद मिलना चाहिए। बस अब चल रहा क्या है कि एक बात कहूं कि कहां छुपा के रख दूं, कहां छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत। जिधर देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। कहां छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत, जिधर देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। इसीलिए सड़कों पे किसान और खेतों में बिल्डर खड़े हैं। तो ये देश की बहुत बड़ी आबादी है, हम कृषि प्रधान देश है महोदय। जो मेरे भाई दीपेंद्र बुंदेलखंडी और मैं संजय बुंदेलखंडी, हमारा किसी जाति से ताल्लुकात मत जोड़िए। हे बुंदेलखंड तेरी दशा देख के, हे बुंदेलखंड तेरी दशा देख के सच मानो शर्मिंदा हूँ, तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, इसीलिए अभी तक जिंदा हूँ। तो हमारी जाति क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। हमने जब से ये किसान का दर्द देखा है, आज की विगत 10-11 साल से हम दोनों भाई बुंदेलखंडी लिखते हैं, क्योंकि हमने बुंदेलखंड की धरती में जन्म लिया है और हमारे बुंदेलखंड पे बदहाली का ठप्पा लगता है। इसी बदहाली को दूर करने के लिए कहता हूँ, उजाला आपसे निकलेगा, कि उजाला आपसे निकलेगा, ना किसी रहबर ना रह गुजर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा सिर्फ तुम ही से निकलेगा। ये हमारे पांव में जो कांटा है, हम ही बुंदेलखंड वासियों से निकलेगा, किसी नेता किसी के नहीं। और आप लोग जब किसान की आवाज उठाते हैं, खाद की समस्या आगे करते हैं, तो जो तमाम नेता हैं वो लोग कहते हैं कि सपा के लोग वो वही आवाज तेज करते हैं, वही चिल्लाते हैं, वही कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगाड़ते हैं, ऐसा उन लोगों का आरोप रहता है। हालांकि वो भी कहते हैं हम भी बुंदेलखंड के हैं, वो भी बुंदेलखंड की मांग करते हैं। आप लोग क्या कहने हैं? हकीकत देख लूं, अगर इसकी ऑथेंटिक जानकारी 2009 में बीटेक के दरमियान, जब 2011 में मैं तैयारी करने गया, तो मुझे वहां बताया गया कि तेलंगाना के जैसा पिछड़ा इलाका बुंदेलखंड है। तब मेरे दर्द में हरियाणा के लोगों ने मुझे बिहारी कह के पुकारा उधर कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिल्ली में। तब मैंने सोचा था कि अरे, जब मुझे बिहारी करके पुकार रहे हैं, जब मेरा बुंदेलखंड इतना बदहाल है, तो मैं अपनी जाति को हटाता हूँ आज से। उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया था कि बुंदेलखंडी, मैंने अपने पुत्र के नाम पे, मुझे नहीं चाहिए किसी तरीके का आरक्षण, पुत्र के नाम पे मेरा समर्थ बुंदेलखंडी जन्म प्रमाण पत्र में लिखा है, आधार में समर्थ बुंदेलखंडी लिखवाए हैं हम। अब ये सरकार को ये है कि ये सरकार हम पे एहसान करती है, ये सरकार हम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, चश्मे दान करती है। ये वो सरकार है कि हम पे एहसान करेगी, जब आपकी आंखें छीनी जाएंगी, जब कुछ नहीं, जब चश्मा बांटने लगेगी आपको, तो फिर फोटो खिंचवा लेंगे, कहेंगे देखो हमने सब लोगों को चश्मा बांट दिए। और हमारे लोग कहते हाँ भैया चश्मा उन्होंने बांट तो दे चश्मा। अरे, देरी से मिला हुआ न्याय
अन्याय के बराबर होता है। क्या देखा है आपने यहाँ, क्या चल रहा है? यहाँ कितने पे- लोगों को टोकन मिले हैं, कितने किसान परेशान हैं और कब से ये लोग लाइन में लग जाते हैं? आज 400 से 600 टोकन मान रहा हूँ मैक्सिमम। मैं तो 454 टोकन देख पा रहा हूँ। 600 टोकन भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 600 टोकन भी मिल गए होंगे। तो 900 टोकन कहाँ हैं? और जो इसके महकमे के अधिकारी हैं, जो टोकन के लिए जिम्मेदार हैं, सभी के गति चालक मोबाइल स्विच ऑफ क्यों हैं? ये किसान आपसे जवाब मांग रहा है। कौन कौन अधिकारी हम मौके पर मौजूद हैं? आज अभी मैंने एसडीएम महोदय को फोन लगाया, जो वो वाला नंबर है, सीओजी नंबर है, वो भी स्विच ऑफ जा रहा है। जो लेखपाल महोदय हैं, बहुत बड़ा ठीकरा फूटेगा लेखपाल महोदय। आप भी किसी किसान के पुत्र होंगे महोदय। कितने रिश्तेदार हैं महोदय? नंबर काहे बंद कर लिए हैं? वो तो नहीं, सोने की पर्ची तो है नहीं, है तो खाद की बोरियों की अरे टोकन। क्या है कि पहले जीजाजी फूफाजी को संतुष्ट करेंगे और नेताजी लोगों को संतुष्ट करेंगे। जब नेताजी लोग संतुष्ट हो जाएंगे, देखो आप देख रहे होंगे किसी यहाँ पे कोई गांव का प्रतिनिधि नहीं होगा, क्योंकि प्रतिनिधि महोदयों की यहाँ पहले पर्चियां, पहले लेखपाल महोदय 10 पर्चियों की व्यवस्था हो जाए। नहीं, प्रतिनिधि बनाए जाते हैं ताकि हमारी आवाज उठाएं, समय समय पर हमारे साथ खड़े हों। जब किसान को समस्या होती है, किसान को जरूरत होती है खाद की बीज की, काहे दिखाई नहीं देते हैं ये लोग? अच्छा, आप यही पूछ लीजिए यहाँ कौन सा प्रतिनिधि महोदय हैं। मेरे ऊपर पिछली बार आरोप लगा था कि हो सकता है सपा का नुमाइंदा हो। मेरी पूरी डिटेल चेक कर लिया जाए। नेता भी कहते हैं कि सपा के लोग व्यवस्था खराब करते हैं। देखो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मेरी किसी भाजपा से या किसी सपा से कोई ताल्लुकात पार्टी से ताल्लुकात है मेरा आपका? कोई ताल्लुकात नहीं है। मेरा एक ताल्लुकात है, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अनुयायी हूँ और जीवन पर्यंत भीमराव अंबेडकर साहब का अनुयायी रहूंगा। और मेरी एक ही लड़ाई है कि किसान को जब तक खाद नहीं मिलेगी, जब तक हम यहीं डेरा डालेंगे। यहीं से पूरे किसानों के साथ हम तहसील के लिए अभी कूच करेंगे। सरकारी दावा कर रहे हैं कि 2.5 गुना ज्यादा इस बार हम लोग खाद बांट चुके हैं जैसे महोबा जिले में। हम भी दावा कर रहे हैं कि ये दावा है। हमारी खेती तो बड़ी नहीं महोदय, और खेती बड़ी नहीं है और 2.5 गुना खाद कहाँ चला गया? और बड़ी के साथ बिबी भी नहीं है ना खेती अभी। अगर बिब जाती तब भी आपका तो दावा बड़ी ताज्जुब वाली बात है, खाद बढ़ रहा है तो जा कहाँ रहा? खेत की बुवाई भी नहीं हो रही है अभी। नहीं हुई है वही अधिकतर। जो अभी पहले दीपेंद्र बुंदेलखंडी ने बताया है कि खाद कहीं ना कहीं इन पोशाक वालों के यहाँ जा रहा है, और पोशाक वाले लोग अपनी आगे चुनाव है 27 के, 26 का मिशन है लोगों का। 26 और 27 के मिशन को सरोकार करने के लिए लोग वहां से, चाहे हमें 1-1 हजार रुपए कहीं ना देने पड़े लोगों को, वहां से 20-20 टोकन, 30-30 टोकन, वही खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है। अपने व्यक्ति विशेष को पहुंच जाते, इधर टोकन नहीं बढ़ते हैं लेकिन उधर टोकन पहुंच जाते हैं। नेताजी, आपकी सदरी है, सफेद शर्ट है, पजामा भी अच्छा पहने हैं, फिर भी आपको लाइन में लगना पड़ रहा। भैया कह रहे हैं कि जो लोग आज सदरी पहनते हैं, सफेद और उजला कुर्ता पहनते हैं, उन लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनके घर कहीं ना कहीं खाद पहुंच जाती है। वैसे लोगों को नहीं लगना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब वोट की समस्या आती है तो वोट लेने के लिए तो आते हैं, और वोट लेकर के काली मॉडल की गाड़ी पे नकलऊ पे मकान बनवाते हैं। और बेशक यहाँ पर किसानों की दुर्दशा होती रहती है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे बीजेपी वाले नेता जितने हैं उनको काहे को लगने पड़ेगा? वे उनके लिए तो सारी व्यवस्था ही होती है। आज टोकन देखिए 910 टोकन। उनकी व्यवस्था कैसे हो जाती है? उनकी भी जमीनें हैं। अरे जो अधिकारी वर्ग है, अधिकारी सब मिली भगत होती है इन लोगों की, इनकी मिली भगत होती है। ये लोग क्या करते हैं कि जो वहां से खाद, दीदी सर कहते हैं कि 2.5 गुना ज्यादा अब हम महोबा में खाद इस साल बाहर चुके देखने हैं। वाला नहीं है, न कोई डीडी सर देखता है, न कोई देखता है। यहाँ किसानों की दुर्दशा वो बनी हुई है, हमारे बुंदेलखंड का, पूरी यूपी की बहुत दुर्दशा बनी हुई है कि किसानों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देखता है। ये लोग वोट लेकर के और बड़े बड़े लुभावने वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ पर देखिए वो दुर्दशा है कि आज किसान मारा फिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जो कर्मचारी सरकार का है वो आज हम लोग बोल नहीं पाते हैं, न कोई बोलते हैं तो हम लोगों को डरवाते हैं, हथकड़ी डाल करके जेल भेजवाने का काम करते हैं। ये लोग लाठी डंडों से पीटने का काम करते हैं। क्या हम लोगों की यही दुर्दशा होती रहेगी? क्या हमारा बाबा अम्बेडकर जी ने जो लिखा है संविधान में कि हम छोटा मजलूम गरीब जो किसान है या अन्य जो लोग अन्याय करते हैं, तो इन लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनेगा क्या? तो देखिए अब हम सभी लोगों से कहना था कि समझिए, कुछ विवेक लगाइए अपने दिमाग से। क्या खाद कितना नहीं खाद आया है वहां से? क्या हुआ ही बना है खाली कि खाद आया है, वो खाद कहाँ जाता है? तो जी बताइए। पत्रकार महोदय जी, आप जो कह रहे हैं 2.5 गुना खाद आया है, खाद बढ़ चुका है। खाद बढ़ चुका है, हम भी उस चीज के लिए एग्री करते हैं।
मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, PhD का स्टूडेंट हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ। और यहाँ का जनप्रतिनिधि तो नहीं, लेकिन मतलब प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व करता हूँ। मेरी मम्मी है, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, ठीक है। मुझे नेताजी आपको लाइन में लगा, मैं लाइन में लगा, आज नहीं, आप मेरा पिछला वीडियो, जब मैं पिछली बार यहाँ तहसील के सामने संघ में बटा था, तब लोगों ने मेरा वीडियो बनाया था, मेरे जो साथ वाले जो लोग थे, कि आज देखो भैया को भी लाइन में लगना पड़ा। लेकिन हम उसमें ये नहीं सोचते कि गलत है, हम इसलिए लाइन में लगते हैं कि आज अगर लोगों ने हमको वोट दे करके नेतृत्व के लिए भेजा है, हम घर में बैठ जाएंगे तो इसका मतलब हमारी जनता जो है, हमारे जो लोग हैं, वो सब अपने आप को अकेलापन महसूस कर देंगे। आपने कहा 2.5 गुना, तो DDC जो है वो पढ़े लिखे तो होंगे, ये तो कन्फर्म है। प्रशासन भी बहुत पढ़ा लिखा होगा, PCS लेवल के अधिकारी होंगे। आप ये बताइए, जब 2.5 गुना बांट दिया तो आखिरकार प्रशासन ने ऐसी योजना क्यों नहीं बनाई थी, जब 2.5 गुना खाद मिल रहा था, कि लोगों को जितनी जरूरत है उसको एक एक करके उसके नाम पे, अगर उसको 6 बोरी चाहिए हमको, तो 6 बोरी एक बार में दे देता, हम दोबारा क्यों वहां दिखते? ये नहीं होता है ना। प्रशासन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी चर्चा आ रही है कि खाद अन्य प्रदेशों में जा रहा है। बिल्कुल, हम इससे सहमत हैं। जिलों में, अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में ही जा रहा है। आप ये बताइए, जब जमीन का क्षेत्रफल बड़ा नहीं है, जमीन नहीं बड़ी है, तो 2.5 गुना खाद कैसे खपत हो जाएगा? आप इस चीज का कोई भी जवाब दे दे कि आखिरकार 2.5 गुना खपत, पिछली बार भी पूरी जमीन बुवाई हुई थी। क्या ऐसा कोई माफिया का नाम आया है जो खाद ब्लैक कर रहा हो अन्य प्रदेशों में? देखिए, एक चीज है, किसी का नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब तक प्रशासन नहीं चाहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और इसके लिए जो सोसाइटी के सचिव साहब लोग हैं, उनका भी अलग एक क्राइटेरिया चलता है कि हमको किसको देना है। लेखपाल साहब का अलग चल रहा है। लेखपाल साहब, आखिरकार ऐसी क्यों अव्यवस्था हो रही है? अरे जितनी पर्चियां हैं उनको तो ईमानदारी से बांटिए। कम से कम यहाँ 3 बजे से लोग आ रहे हैं, एक बार उनके बारे में सोचिए। आज आप अधिकारी बन गए हैं, इसके पहले हो सकता है आप भी किसान के पुत्र रहे होंगे और आपके पिता भी इसी तरीके से लाइन में लग रहे होंगे। खाद जाता ही है, उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं जा रहा। अगर 2.5 गुना खाद यहाँ बटा है, तो आप भी इस चीज को सोचिए कि आखिरकार 2.5 गुना खाद कोई खा तो नहीं गया होगा। यहाँ 2.5 गुना खाद होता तो लोग यहाँ क्यों लाइन में आते? हम क्यों लाइन में खड़े होते? अगर हमारे पास 2.5 गुना खाद होता तो क्यों खड़े होते? क्या इन किसानों के पास इतना पैसा है कि इनको 6 बोरी की जरूरत है और ये 13 बोरी 15 बोरी खरीदें? 15 बोरी खरीदने के लिए इनके पास पैसा है? 1500 की बोरी मिल रही है, 1350 की बोरी मिल रही है। यहाँ पे जो मिल रही है, जो सरकारी खरीद है, कैसे व्यवस्था में सुधार कैसे आएगा? कैसे समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान ये है कि जितने भी ये यहाँ टोकन अगर 500 आ रहे तो 500 टोकन बांटिए। आप गांव भाई उनको वो लगाइए, जैसे आप गांव करके पंचायत करके लगाइए। आप पंचायत करके लगाएंगे, एक पंचायत के लोग आएंगे, कम लोग आएंगे, आप उनको 200 बोरी दीजिए, उतनी उस पंचायत का नाम खत्म हो जाएगा। अगले दिन दूसरी पंचायत को बुलाइए, भीड़ कम होगी, यहाँ सब लोगों को खाद भी मिलेगा, ठीक है, और आपका ये निस्तारण भी हो जाएगा। ठीक, आप इकट्ठी पूरी भीड़ पूरे भारत देश को एक जगह बुला लेंगे तो क्या हो पाएगा? किसी चीज का समाधान बड़ी भीड़ में नहीं हो पाता है। क्या नाम भैया आपका? जितेंद्र। कहाँ के हैं रहने वाले? खोनदिया। कैसी है स्थिति खाद की? काहे नहीं मिल पा रहा? काहे किसान परेशान है? आप लोग लाइन में अब आधे से ज्यादा टोकन तो लेखपाल जी अपने व्यवहारियों को दे देते हैं, और जो बचते हैं तो उसमें से भी कुछ ले जाते हैं, और बकाया जो टोकन बचते हैं वो बच जाते हैं। क्या नाम है चाची? हमारा लाली नाम है, गुड़ा के रहने वाले हैं, और 3 बार हो गए, एक बार खाद नहीं मिलो। कल 3 बजे से आए थे, वो आज 3 बजे से आए, और बस बांटत लेखपाल जी ने दौड़ लगाई, फिर नहीं बांटे। 2-3 औरतें, 4-5 औरतें रह गई थी, हम और सारे लोग का बढ़ गए, 4-5 औरत रह गई, टोकन नहीं बांटे, वो भाग गए, मंगा उतरे। और कल भी 3 बजे से आए, आज भी 3 बजे से आए, एक दिन और आए तो उस दिन नहीं मिलो। 3 बार हो गए, खाद एक बार नहीं मिला। हाँ, बराबर खाद के लिए परेशान है, बराबर खाद के लिए परेशान है। पूरी जमीन डरी। हाँ, और 6 लड़कियां हैं, पूरी जमीन पड़ी है। कितनी जमीन है आपकी? कितनी बोरी खाद चाहिए आपको? हमको 10 बीघा जगह है, तो 4 बोरी तो चाहिए साफ खाद। 4 बोरी खाद चाहिए। 10 रुपया पल्लेदार ले रहा हूँ, पल्लेदार 10 रुपया ले, जब वही पटका। चाचा कहाँ के हैं रहने वाले? मिल गया टोकन? भैया क्या नाम है आपका? अश्विन नाम। कहाँ के हैं रहने वाले? गुड़ा के रहने वाले। कैसी स्थिति है, क्या समस्या है खाद को लेकर के? लाइन में लगना पड़ रहा है। खेतों की बुवाई होनी है, और किसानों को ना खाद टाइम से मिल रहा है, ना डीजल। ये सरकार बहुत बुरी है। और जो लेखपाल साहब आते हैं और पर्ची बांट देते हैं, और
बोलते हैं कि 1500। ऐसी स्थिति कब से है, कब से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है खाद के लिए? जो 2017 से। हाँ नहीं, इस सीजन की बात करें तो कितने दिनों से ऐसा बराबर चल रहा है खाद की लाइनों में लगना? एक खाद की लाइन में कम से कम 10-15 दिन हो गए। हाँ, लेखपाल साहब बोलते हैं कि 1500 पर्ची है हमारे पास, और 1500 की जगह 500 पर्ची बांट के चले जाते हैं, और बाकी की पर्ची कहाँ पर है? तो आप ये भी बताइए वो पर्ची कहाँ जाती हैं? या तो वो अपने जान पहचान वालों को देते हैं, और नहीं क्या तो मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग है कि किसानों को टाइम पे खाद मिलना चाहिए, और जो अगर किसान खाद फसल ना उगा के दे पाएगा तो कहाँ से नेता लोगों का कहाँ से पालन पोषण हो पाएगा? किसान जय जवान जय किसान। यहाँ मौजूद तमाम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को समय पर खाद मिल जाए, जिससे हम लोग समय पे अपनी खेत की बुवाई कर सकें। लगातार ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम आप जनता बोलेगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ में धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा।